Hello friends, hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams। तो स्टूडेंट्स हमारा बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम 2017 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे विच इज़ फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे मैंने 36 तक के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ 4 पार्ट्स में कर लिए थे। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। आज मैं पार्ट 5 को डिस्कस करूँगी जिसमें मैं 37 से 45 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी 2017 के। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर चल रहा है, यानी कि पेपर नंबर 1 जिसका कोड होता है B306, क्योंकि हमें बीएससी में कोड से चलते हैं इसलिए आपको कोड पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहला पेपर रहेगा आपका केमिस्ट्री में जब स्टार्ट होंगे आपके। तो ये आज मेरा 37 क्वेश्चन था जो 2017 में आया था, वो था द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म बाय द लिगेंड्स विच हैव। विच हैव का मतलब था उसके बाद कुछ ऑप्शंस दे रखे थे जैसे कि लेसर बेसिक कैरेक्टर, बल्कि नेचर, लार्जर साइज। तो इसका जो रीज़न होता था स्टेबल complexes are formed by the ligands which have higher charge। which have आंसर होगा इसका which have higher charge, जिनका चार्ज हायर होता है जिनका चार्ज हायर होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद द फॉर्मेशन 38 क्वेश्चन होगा द फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम के से डिनोट करते हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर रिलेटेड टू। क्या रिलेशन होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में? तो ये रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू, यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू 1/k, यानी कि रेसिप्रोकल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मेशन कांस्टेंट का, यानी कि बीटा इक्वल्स टू 1/k, जो फॉर्मेशन कांस्टेंट बराबर होता है 1 डिसोसिएशन कांस्टेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका जो 39 क्वेश्चन था, दैट वाज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज आल्सो नोन एज। दिस इज आल्सो नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम क्या भी कहते हैं? कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। द स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर D3 सिस्टम्स इज। D3 सिस्टम के लिए जो मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, वो होती है, आंसर होगा इसका 4। आंसर क्या होगा इसका? 4। द कलर ऑफ TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन इज। सेम कंपाउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा था, यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ जो आपको बताना है, यहाँ पे बताना है कि किस कलर का होता है कंपाउंड। तो इसका आंसर होगा, ये होगा पर्पल कलर का। पर्पल कलर का होता है कौन सा कंपाउंड? TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। जो टाइटेनियम के कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनके बहुत ज़्यादा कलर्स और मैग्नेटिक नेचर पूछे जाते हैं। तो ये आपको टाइटेनियम मतलब एटॉमिक नंबर 22 का आपको तैयार कर लेना है। फॉर लैपोर्टे यहाँ पे L कैपिटल होना चाहिए। लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस। लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस क्या होते हैं? तो ये होते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू +-1 के बराबर होता है। लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन क्या होता है? डेल L इक्वल्स टू +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन था द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर P4 कॉन्फ़िगरेशन। P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होती हैं? तो P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट्स होती हैं 15 माइक्रोस्टेट्स। कितनी स्टेट होती हैं? 15 माइक्रो स्टेट्स। किसके लिए? P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। द मोलिक्यूलर सिंबल फॉर S एनर्जी टर्म इज। S एनर्जी टर्म के लिए मोलिक्यूलर सिंबल क्या होता है? दैट इज T1, क्योंकि S ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिटल होती है इसीलिए T1। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा ये ऑर्गेनोमेटेलिक से किया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे जिनमें सोडियम इथॉक्साइड था, सोडियम एसीटेट था, सोडियम कार्बोनेट था एंड टेट्राइथाइल लेड का फॉर्मूला था। तो यही टेट्राइथाइल लेड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है विद मेटल, उन्हें बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इन 4 ऑप्शन में, इसके 4 ऑप्शन पे 45 क्वेश्चन था, उसमें यही था टेट्रा। इसका नाम होता है, शॉर्ट में कहते हैं हम इसको टेल, और इसका फुल फॉर्म होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म और ये टेट्रा इथाइल लेड, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है और ये एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट यूज होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट यूज होता है डीजल इंजन्स में। एज ए कैसे क्या रोल होता है इसका? एज ए एंटी नॉकिंग रिएजेंट, एंटी नॉकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये सॉल्यूशंस की सीरीज पसंद आ रही है, तो मैं बाकी और ईयर्स के भी क्वेश्चन कराऊंगी और फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इनको अंडरस्टैंड कर सकें, एंड लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।